दोस्तों बोरवेल मोटर और बड़ी बड़ी मोटरों को चलाने के लिए एक पैनल बोर्ड होता है और आपको अगर बुलाया जाता है, कोई ग्राहक बुलाता है कि भाई हमारे पैनल बोर्ड को चेक करो, तो कैसे करोगे भाई, आप जानते ही नहीं हो। तो यहाँ पे मैं आपको सिखा दूंगा पैनल बोर्ड बनता कैसे। पहले तो ये NO और ये NC स्विच है, एक बल्ब लेंगे और यहाँ पे एक NO-NC कनेक्टर लेंगे और यहाँ पर रिले लेंगे। तो ये सब कुछ होता है हमारे पैनल बोर्ड में। रिले के अंदर न्यूट्रल और फेज होता है जो मैग्नेटिक कॉइल को ऑपरेट करता है, और ये इनपुट और आउटपुट होता है, यानी कि 3 फेज इनपुट 3 फेज आउटपुट। ये होता है NO-NC स्विच। तो ये रिले के अंदर कनेक्ट होता है, रिले के साथ में ही वर्क करता है। ये देख सकते नीचे वाला पॉइंट और ऊपर वाला पॉइंट NO-NC होता है, ठीक है। ये लगना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं लगेगा तो NO-NC स्विच वर्क नहीं करेगा। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रिले के साथ में ही कनेक्ट होता है और रिले की तरह ही वर्क करता है। NO हमें कनेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे 3 नंबर और 4 नंबर कनेक्शन जो है वो NO कनेक्शन है, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर NC कनेक्शन होता है। चलिए वायरिंग सीखते हैं। आप देख सकते हैं ये 2 टुकड़े लेंगे और हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले NC वाला जो रिले के अंदर कनेक्शन है, NC कनेक्शन 4 नंबर वाला, उसके अंदर ये दोनों वायर एक जगह ऐड करेंगे और इसमें से एक वायर रिले कोयल के अंदर ऐड करेंगे जो रिले को ऑन ऑफ करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 नंबर का पॉइंट A1 रिले के अंदर कनेक्शन हो गई, ये 4 नंबर वाला पॉइंट है NO वाला, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो कंप्लीट हो गया है। एक येलो कलर का जो है वायर छोड़ दिया है मैंने। अब मैं एक और येलो कलर का वायर लूंगा और NO कनेक्शन के आगे वाले हिस्से में, यानी कि इनपुट वाले हिस्से में यहाँ पे सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे NO स्विच का कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ इन दोनों के अंदर एक स्विच ऐड करना है, लेकिन आपको मैं बता दूं कौन सा स्विच ऐड करना है। ये है NO और ये है NC। तो ग्रीन कलर का NO होता है और 3 नंबर 4 नंबर इसका कोड वर्ड है, और हमारे रिले के अंदर भी 3 नंबर 4 नंबर है। तो उसी हिसाब से आपको ये वाला ऐड कर दे। ये 4 नंबर में 4 नंबर वाला, 3 नंबर का 3 नंबर वाला ऐड कर देना है। तो यहाँ पे रिले का NO और स्विच का NO दोनों आपस में पैरेलल कनेक्शन हो जाएंगे 4 नंबर 3 नंबर कनेक्शन के साथ में, ठीक है। अब NC स्विच को ऐड करना है। तो NC स्विच कैसे ऐड किया जाता है, ये NC 1 या 2 नंबर का इसका कोड वर्ड होता है। इसका कलर भी कोड वर्ड है, रेड कलर का जहाँ पे भी स्विच दिखे आपको ये NC माना जाएगा और ग्रीन कलर का NO माना जाएगा। तो NC का जो वायर निकला हुआ है वह NO से सीरीज कर देंगे, यानी कि इसको सीरीज में लगाएंगे NO और NC के बीच में एक वायर का टुकड़ा लगा करके। तो इस तरीके से NC वाला NO से कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसको 3 नंबर में कनेक्शन करना है। अगर आप NC का एक वायर 4 नंबर वायर में लगा देते हो तो यहाँ पे कनेक्शन उल्टे फुल्टे हो जाएंगे, वर्किंग नहीं करेगा पैनल, ठीक है। तो ये देख सकते हैं भाई, एक कनेक्शन हमने कर दिया, ये रिले का स्विचिंग कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे न्यूट्रल फेज की आवश्यकता होती है, तो ये न्यूट्रल जो है हमारे कोयल के अंदर ऐड करेंगे। ये वाला कोयल है जिससे हमारी कोयल ऑपरेट होगी। फेज वाला जो वायर होता है वह हम स्विच के मतलब NC स्विच के 1 नंबर में ऐड करेंगे। तो इस तरह से फेज ऑपरेट होगा। अब यहाँ पे मोटर हम यानी कि कनेक्ट करेंगे बल्ब को 3 फेज की लाइन में। यहाँ पे 3 फेज आउटपुट लगता है मोटर का कनेक्शन, और इनपुट में आपको मैं बता दूंगा कैसे कनेक्शन करूंगा। तो यहाँ पे मुझे रिले को भी कनेक्शन देना है, मोटर को भी कनेक्शन देना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो 3 पॉइंट नजर आ रहा है फेज वाला, इसको फेज में ऐड कर दें, बल्ब में भी चला जाएगा, रिले में भी चला जाएगा। न्यूट्रल कैसे कनेक्ट करेंगे, ऊपर की तरफ यहाँ न्यूट्रल भी ऐड कर देंगे और इसको सप्लाई दे देंगे नीचे से, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रल भी ऑटोमेटिकली इसी वायर से वर्क हो जाएगा और इसी वायर से रिले ही चलेगा। दोनों ही आपस में एक साथ वर्क करने वाले हैं। अब यहाँ पर फेज वाला आप या तो यहाँ पे लगा सकते हो या फिर NC स्विच के 1 नंबर में लगा सकते हो। तो इसको आप यहाँ पे ही लगाए रिले के अंदर तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं स्विच बोर्ड के अंदर ऐड करके आपको दिखाता हूँ क्या वाकई में वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं ऑन कर दे रहा हूँ NO स्विच को पुश करने से, और NC स्विच से हम बंद करेंगे। NO स्विच को दबाते हैं ऑन हो जाती है मोटर, NC स्विच को दबाते हैं तो ऑफ हो जाती है मोटर। तो इस तरीके से पैनल बोर्ड के अंदर बेसिक वायरिंग तो ये कंपलसरी ये तो होती ही है, ये आपको माननी पड़ेगी। लाइट जाने के बाद फिर से वो मोटर को ऑन करना पड़ता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर आपको NO-NC स्विच का मतलब समझना है तो आप हमारे रील्स देख सकते हैं, उसमें आपको
प्रॉपरली हमने सिखाया क्या काम करते हैं ये दोनों स्विच, और अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब मैं आपको सिखाता हूँ वायरिंग कैसे काम कर रही है। देख सकते हैं यहाँ से फेज इनपुट होता है। जब मैं NC स्विच को पुश करके रखता हूँ तो आगे सप्लाई नहीं जाती है। जब मैं NC स्विच को छोड़ दूंगा तो उस कंडीशन में हमारा जो सप्लाई है वो आगे पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पे NC स्विच से सिर्फ इन 2 वायरों तक आता है, और बाकी जो NO स्विच है उसके आगे वाले हिस्से में कहीं पे भी करंट फ्लो नहीं होता। अब इसमें करंट फ्लो कब होगा? जब हम NO स्विच को एक बार प्रेस करेंगे। एक बार प्रेस करने के बाद जो रिले का NO स्विच होता है वह काम करना शुरू कर देगा, तो सभी वायरों में फेज इंक्लूड हो जाएगा और हमारी रिले ऑपरेट हो जाएगी। तो ये होती है सिंपल सी वायरिंग। तो इसके अंदर अब मीटर लगाए जाते हैं, फिर और एक्स्ट्रा चीज़ें लगाई जाती है, वो अलग से सेटअप होती है। बाकी कंपलसरी यही चीज़ें तो फिक्स है। ठीक है, अब मैं ऑफ करता हूँ तो ये यहाँ से जो लाइन है वो पूरी कट हो जाती है। देख सकते हैं NC स्विच से आप देख सकते हैं पूरी लाइन ऑफ हो जाती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फेज आ जाता है जब ग्रीन को एक बार स्विच को प्रेस करते हैं। ठीक है, तो अब बाकी का काम जो है वो रिले का ही होता है। रिले ही NC स्विच को प्रेस करवाती है। अब यहाँ पे देखो अभी रिले ऑन है, और मैं जैसे ही इस वायर को निकालता हूँ तो मोटर बंद नहीं होगी और रिले ऑपरेट रहेगी। जैसे ही रेड कलर को दबाएंगे ऑफ हो जाएगी, लेकिन अब ग्रीन को दबाएंगे तो ऑन नहीं हो पाएगी। लेकिन अब आप रिले को पुश करेंगे तो ऑन रिले हो जाएगी। ऑफ भी कर सकते हैं, रिले से ऑन कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा NO स्विच जो है वो ख़राब हो चुका है। अब इसे आप रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करने के बाद फिर से कनेक्शन कर देंगे वही तरीके से, तो आप देख सकते हैं NO स्विच वापस से वर्क कर रहा है और इस तरीके से हमारा स्विचिंग काम कर रहा है।